ओके गाइज। सो हम सेशन स्टार्ट करें। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। जेसन। ठीक है। सो लास्ट सेशन तक जो हमने पार्ट कवर किया है, ऑलमोस्ट आपका रिएक्ट का जो कोर कॉन्सेप्ट्स है। ओके। मतलब बेसिकली आप फंडामेंटल बोल सकते हो, जो एडवांस टॉपिक्स भी है रिएक्ट के अंदर के। जो मेजर टॉपिक्स है, लाइक जैसे हुक्स हो गया, आपका लाइफ साइकिल मेथड हो गया। उससे पहले हमने राउटिंग देखा है। बिफोर दैट हमने बेसिक्स फंडामेंटल लाइक स्टेट प्रॉप्स, देन व्हाट इज जेएसएक्स, हाउ जेएसएक्स वर्क, हाउ कंपोनेंट्स वर्क, बेसिकली इन डेप्थ हमने कवर किया। ठीक है। मोस्टली आपका यहाँ तक ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। बट आगे वाला जो पार्ट रहेगा वो आपका कंप्लीटली थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहेगा। मतलब जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो बेसिकली आपको टास्क मिलेगा, या रियल टाइम जब आप बैकएंड के लिए नोड के लिए जाओगे, फ्रंट एंड के अंदर आप काम करोगे तो आपको एपीआई का काम आएगा। ठीक है। इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेसॉन। ठीक है। तो आज हम देखने वाले बेसिकली व्हाट इज जेसॉन, आफ्टर दैट हाउ एपीआई वर्क, आफ्टर दैट व्हाट इज एचटीटीपी। ऐसे इंपॉर्टेंट जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आगे अगले डेवलपमेंट के लिए आपको काम आने वाले हैं, ये पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है। देन स्टेप बाय स्टेप हम फॉर्म को देखेंगे। जेसॉन का सर्वर भी हमें सेटअप करना है। ओके। एंड ऐसे में क्रेड ऑपरेशन तक मूव करना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, mkdir react base 17 जेसॉन एंड जेसॉन सर्वर सेटअप। ओके, उसको मैं डायरेक्टरी को ही नेम दे रहा हूँ। आफ्टर दैट cd जेसॉन सर्वर, देन npx। सबसे पहले इनिट करो, बेटर इनिशियलाइज करते रहो। हाइफन वाई करोगे तो ऑटो कॉन्फिग करके देगा। ठीक है। npm init हाइफन वाई। डन। उसके बाद npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप। ठीक है। सो अभी आपका रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट होगा। तो सबसे पहले वो बाद में देखेंगे, हमें एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे व्हाट इज जेसॉन। तो गाइस देखो जेसॉन क्या है। तो सिंपल, अभी उसका मतलब आप नॉर्मली आप देखोगे इसका फुल फॉर्म तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। बट आप देखोगे तो जब हम एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं तो आपने यहाँ ऑब्जर्व किया होगा, आपको इस एप्लीकेशन के अंदर एक जेसॉन नाम का फाइल मिलता है, पैकेज डॉट जेसॉन नाम का। मतलब आप ये पहले वाला एप्लीकेशन देखोगे तो इसके अंदर आपको मोस्टली कॉमनली हर एक एप्लीकेशन के अंदर पैकेज एक जेसॉन फाइल मिलता है। तो जेसॉन फाइल नथिंग बट ये क्या है, ये आपका एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, एक नोटेशन है, इज नथिंग बट लाइक इज अ ऑब्जेक्ट। ओके। तो एक जेसॉन फॉर्मेट है, जैसे आपका डॉट एच टी एम एल डॉट जावास्क्रिप्ट डॉट जे एस एक्स डॉट सी एस एस, वैसे आपका डॉट जेसॉन ये एक्चुअली एक फॉर्मेट है, जेसॉन फाइल। तो जेसॉन फाइल मतलब एक रीडेबल फाइल है। आप देखोगे तो उसका सिंटैक्स देखो, करली ब्रेसेस के अंदर आपका डबल कोट के अंदर वो डेटा है, की वैल्यू पे है। तो एक जेसॉन फाइल है। तो जेसॉन फाइल इज नथिंग बट इज अ रीडेबल फाइल, दिस इज लाइक अ टेक्स्ट। जो आपको देखो इसके अंदर एक ऑटोमेटिकली क्रिएट करके हमें उसके अंदर समझ आता है कि डिपेंडेंसी कौन कौन सी है, स्क्रिप्ट क्या है, आपका वेब पैक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। ओके। नेम क्या है, ये बेसिकली आपका एक रीडेबल फाइल है, इज नथिंग बट इज लाइक अ टेक्स्ट ना। तो एक जेसॉन फाइल है। तो जेसॉन नथिंग बट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। आप आगे रिएक्ट नोड नेटिव इलेक्ट्रॉन जो भी करना है, आप जहां भी जाओगे मोस्टली आपको जेसॉन फाइल के अंदर ही डेटा मिलेगा, जेसॉन फॉर्मेट के अंदर। तो जेसॉन इज अ बेसिकली फॉर्मेट टू स्टोर एंड ट्रांसफर योर डेटा, इज नथिंग बट लाइक अ क्रिएटिंग योर ऑब्जेक्ट। जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इज सिमिलर लाइक अ जेसॉन एक फॉर्मेट है जो मोस्टली इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली आपको कॉमन यूज देखने को मिलेगा। ठीक है। इज अ टेक्स्ट एंड विच इज अ मोस्ट रीडेबल फॉर्मेट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है। इज अ फॉर्मेट, इज अ टेक्स्ट which is most commonly used and is a format to store and transfer your data. तो JSON is a self-describing and easy to understand. It's very simple, easy to understand. हम आज उसको क्रिएट भी करेंगे एंड उसको हम यूज भी करेंगे, कैसे करना है क्या करना है वो इन डेप्थ देखेंगे। तो बेसिकली JSON इतना ही है। JSON is a JavaScript object notation, is nothing but like a creating object. The JSON format is syntactically similar to the code like creating JavaScript object. अभी ऑब्जेक्ट मालूम है तो सेम जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सिमिलर लाइक आपका JSON। बिकॉज सी JavaScript program can easily convert JSON data into JavaScript object। मतलब हम इजीली क्या कर सकते हैं,
इट इज लाइक अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो हम इजीली उसको जेसॉन फॉर्मेट के अंदर का जो डेटा है, जेसॉन स्ट्रिंग वाला डेटा, हम इजीली उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट के वैल्यूज के अंदर, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ओवरऑल दैट इज जेसॉन, एंड सिंस फॉर्मेट इज अ टेक्स्ट ओनली, जेसॉन डेटा कैन easily be sent between computers and used by any programming language. That is the basically theoretical part of your JSON. JSON is basically JavaScript object notation, is like a text, is like creating an object. जो मोस्ट रीडेबल एंड मोस्ट इजीली अंडरस्टैंडिंग होने वाला एक फॉर्मेट है, जो मोस्टली आगे डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा एक्सचेंज करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए इस फॉर्मेट का हम यूज करने वाले। दैट इज द जेसॉन फॉर्मेट। क्लियर है गाइस? ओके, गुड। तो अभी क्यों करना है जेसन, मैंने आपको अभी बताया, वो सिमिलर लाइक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जैसा ही है, जिसका हम यूज करके इजीली हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। दैट इज द जेसन। तो अभी यार देखो, जेसन के अंदर आपके दो मेथड आते हैं। तो जेसॉन के अंदर आपके दो मेथड आता है, एक होता है आपका स्ट्रिंगिफाई मेथड, एंड दूसरा होता है आपका जेसॉन डॉट पार्स मेथड। इस दो मेथड का यूज करके हम बेसिकली क्या करते हैं, आपके जावा जेस प्लेन ऑब्जेक्ट को हम जेसॉन स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या जेसॉन वाला डेटा जावास्क्रिप्ट के प्लेन वैल्यूज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अभी इसके लिए मैं एक सेपरेट फाइल क्रिएट करता हूँ, index.html। सेव। ठीक है, रिप्लेस, रिप्लेस करता हूँ मैं। ठीक है। तो अब यहाँ देखो, शिफ्ट प्लस नॉट ऑपरेटर, मैं रिएक्ट का एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिक एचटीएमएल का फाइल रन कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो आपका जेसॉन के हम दो मेथड देखने वाले। स्क्रिप्ट टैग, या मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, प्लीज फोकस। ID 1, एम्प्लॉय नेम ABC, एम्प्लॉय रोल, लेट कंसिडर, यहाँ मैं लिखता हूँ मन डेवलपर, देन एम्प्लॉय CTC 10 LPA। ठीक है, तो इतना सारा डेटा है मेरे पास। ठीक है, तो सी, अभी एक ऑब्जेक्ट है आपका, ये क्या है, आपका एक प्लेन ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अभी इसको मैं पहले लॉक करता हूँ, गो लाइव। तो अभी आप देखोगे कंसोल के अंदर, तो क्या मिलेगा आपको, बेसिकली ऑब्जेक्ट मिलेगा, प्लेन ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो अभी ये प्लेन ऑब्जेक्ट है, बट अभी इस ऑब्जेक्ट को आपको जेसॉन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो हमारे पास एक मेथड आता है जिसका नाम है जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड। तो जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड कन्वर्ट्स अ जावास्क्रिप्ट वैल्यू टू अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन स्ट्रिंग। मतलब आपका जावास्क्रिप्ट का वैल्यू ये कन्वर्ट करता है आपके जेसॉन फॉर्मेट के अंदर, जेसॉन स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर, जेसॉन स्ट्रिंग में। तो कैसे? तो यहाँ देखो, कंसोल डॉट लॉग, मैं उसको वैसे रखता हूँ, फिर से लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई। एंड स्ट्रिंगिफाई किसको कन्वर्ट करना है आपको, ओबीजे को। तो आप देखोगे, तो अभी जो आपका ये प्लेन ऑब्जेक्ट है, ये अभी आपका जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, मतलब जेसॉन स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा यूजिंग जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड। सीधा आउटपुट, ये प्लेन ऑब्जेक्ट है। अभी इसको कन्वर्ट किया उन्होंने जेसॉन फॉर्मेट के अंदर। आप फॉर्मेट देखोगे तो आपको मैंने यहाँ दिखाया था, सेम लाइक फॉर्मेट, जो पैकेज और जेसॉन के अंदर देखो, की वैल्यू डेटा डबल कोट के अंदर इज नथिंग बट लाइक ऑब्जेक्ट। देखो डबल कोट के अंदर है, बट इसको याद रखो, इसका ना की, उसका वैल्यू डबल कोट के अंदर, की उसका वैल्यू भी डबल कोट। सिंटैक्स देखो, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर देखो, कैसे हमारा जेसॉन का फॉर्मेट होता है, इज नथिंग बट लाइक अ टेक्स्ट। ओके, तो आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट जैसा ही है, बट थोड़ा नॉर्मल चेंज है, फॉर्मेट है वो। ठीक है, तो अभी ये कन्वर्ट हो गया आपका जेसॉन स्ट्रिंग के अंदर। प्लेन ऑब्जेक्ट को मैंने कन्वर्ट किया जेसॉन फॉर्मेट के अंदर, ये हो गया ऑब्जेक्ट के लिए। चलो मैं एरे के लिए दिखाता हूँ। सिंपल है, दो मेथड है, याद रखो सिर्फ। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, मैं ऑब्जेक्ट एरे क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट ERR,
स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर मैं कुछ डेटा पास करता हूँ। AWS, देन आपका रिएक्ट नेटिव, नोड जेएस, रिएक्ट जेएस। ओके, तो मैंने कुछ डेटा पास किया। अब इसको मैं करता हूँ पहले कंसोल, ये आपका प्लेन एरे यू नो। ठीक है, तो चलो कंसोल किया मैंने, तो आगे आपका एरे। ठीक है, कंसोल का स्पेलिंग सी। ये आपका एरे, उसका लेंथ आप देखोगे तो 6 है। अरे हमने इंडेक्स कवर किया, ठीक है, तो ये आप देखोगे तो उसका लेंथ है 0 से 5 तक। ओके, इंडेक्स है, सॉरी, लेंथ 6 है। तो ये एरे। तो अब इस एरे को कन्वर्ट करना है आपको जेसॉन स्ट्रिंग के अंदर। सिंपल काम करना है आपको, स्ट्रिंगिफाई करना है। यानी जरूरत पड़ेगी, आप बोले क्यों लर्न करें, आगे आपको डेटा आएगा तो आपको ये सब करना पड़ेगा, पार्सिंग करना पड़ेगा। आपको डेटा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट के अंदर आएगा, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। या आपको जेसॉन फॉर्मेट के अंदर आएगा, उसको आपको प्लेन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। प्लेन एरे के अंदर कन्वर्ट मतलब जावास्क्रिप्ट वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, उसके लिए पार्स मेथड है। अभी हम स्ट्रिंगिफाई करें, मतलब जावास्क्रिप्ट वैल्यू को कन्वर्ट करें जेसॉन फॉर्मेट के अंदर, सीधा आउटपुट। या ऑब्जेक्ट नहीं, मुझे किसको स्ट्रिंगिफाई करना है, एरे को। सी, क्या हो गया आपका, जेसॉन फॉर्मेट के अंदर वो जेसॉन स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया आपका एरे। ये हो गया ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया या मैंने एरे को कन्वर्ट किया। तो ये क्या करता है, आपका स्ट्रिंगिफाई मेथड का काम है, जो आपके कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट वैल्यूज टू जेसॉन स्ट्रिंग के अंदर। ये हो गया आपका सबसे पहला मेथड, स्ट्रिंगिफाई मेथड। अब स्ट्रिंगिफाई के बाद आता है आपका दूसरा मेथड। अभी लेट कंसिडर आपके पास जेसॉन फॉर्मेट के अंदर डेटा है एंड उसको कन्वर्ट करना है प्लेन ऑब्जेक्ट के अंदर। तो चलो क्रिएट करते हैं। मैं उसको नेम देता हूँ जेसन ओबीजे। ठीक है, नेम कुछ भी दो, या मैं OBJ2 लेता हूँ, चलो। इसके अंदर क्या करना है आपको, सबसे पहले डबल कोट एंड उसके अंदर डेटा पास करना, एंड वो भी डबल कोट में होना चाहिए। पहले बाहर सिंगल कोट लेता हूँ एंड की वैल्यू डेटा आपका डबल कोट में रहेगा। मतलब नंबर होगा तो नॉर्मल रखो, ठीक है। ID 1, मैं पास करता हूँ ये आपका नेम। नेम आपका मतलब कुछ डिस्टिंग वगैरह होगा तो उसको भी डबल कोट में रखो। तो नेम पास करता हूँ मैं आपका यहाँ PQR। आफ्टर दैट मोबाइल, यहाँ पास करता हूँ मैं कुछ डेटा। तो अभी लेट कंसिडर ये आपका एक स्ट्रिंग है। अभी स्ट्रिंग है आपको मालूम है, बिकॉज मैं उसको सिंगल कोड या मतलब नॉर्मली स्टोर किया। तो अब इसको अभी एक्सेस करके देखोगे तो ये आपका नॉर्मल जेसॉन फॉर्मेट है, सी। जैसे आपका यहाँ मैंने क्रिएट कर, ये आपने कन्वर्ट किया था तो आपको मिला था। अब मैं उसको बाय डिफॉल्ट मतलब हमने क्रिएट करके रखा है एक जेसॉन स्ट्रिंग फॉर्मेट। ये जेसॉन स्ट्रिंग है, लेट कंसिडर ये हमारा एक जेसॉन स्ट्रिंग है। अब ये जेसन स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना होगा आपको प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, प्लेन जावास्क्रिप्ट वैल्यू के अंदर। तो आपका यहाँ मेथड आता है जेसन डॉट पार्स मेथड। तो आप यहाँ देखोगे पार्स करके, तो ये देखो, कन्वर्ट अ जेसन स्ट्रिंग इनटू एन ऑब्जेक्ट। ये जेसन स्ट्रिंग है एंड ये वैलिड होगा तभी कन्वर्ट करेगा, मतलब ये स्ट्रिंग आपका सही होना चाहिए, वो जेसन फॉर्मेट के अंदर प्रॉपर होना चाहिए, तभी वो पार्स करेगा। तो चलो देखते हैं कर रहा है कि नहीं। जेसन डॉट पार्स, इसको पार्स करो, OBJ2 को करो। ओके, लेट्स सी पार्स के। पार्सिंग करना आपको मालूम है, पार्सिंग हमने किया था। तो अभी आप आउटपुट देखोगे तो जो आपका अभी जो जेसन स्ट्रिंग था वो अभी कन्वर्ट हो गया आपका प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले हमने नॉर्मल ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर क्रिएट करके उसको कन्वर्ट किया जेसन फॉर्म स्ट्रिंग के अंदर यूजिंग स्ट्रिंगिफाई। एरे को भी सेम। अभी बाद में मैंने जेसन फॉर्मेट स्ट्रिंग जेसन स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया है प्लेन ऑब्जेक्ट के अंदर। सेम काम अभी आपका एरे के लिए करता हूँ मैं फिर से। कॉन्स्ट ARR2 डबल कोट, इसके अंदर आपका डेटा, सिंगल कोट, इसके अंदर आपका एक एक डेटा पास करो। मैं पास करता हूँ यहाँ मनोज। आफ्टर दैट जयेश।
ठीक है। देन यहाँ पास किया मैंने गणेश, अथर्व। ओके, ऐसा मैंने कोई डेटा पास किया, ठीक है। सो अभी ये डेटा, ये आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट है, जेसॉन स्ट्रिंग है, कंसोल डॉट लॉग ARR2। ठीक है, अभी यार डेटा देखो आपका कैसे आएगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट। इसको कन्वर्ट करना है आपको प्लेन एरे के अंदर, जावास्क्रिप्ट वैल्यू के अंदर। तो सिंपल काम करना है आपको, पार्सिंग करना होगा। पार्स करो, किसको पार्स करो? array2, एंड डन। सी, जेसन डॉट पार्स, रिफ्रेश, एंड देखोगे तो अभी आपका ये प्लेन एरे में कन्वर्ट हो गया। पहले जेसन स्ट्रिंग था, एरे था, अभी इसके अंदर देखो आपका कैसे कन्वर्ट हो गया, प्लेन एरे के अंदर। तो ये होता है आपका जेसन के बारे में एक बेसिकली ओवरऑल इंफॉर्मेशन, जो आपको जरूरत है अभी आगे काम आएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? एवरीवन, सबको क्लियर है? प्लीज रिप्लाई फास्ट सो वी कैन प्रोसीड फर्दर फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। तो JSON इज नथिंग बट इज लाइक अ टेक्स्ट, जो मोस्ट रीडेबल एंड मोस्ट इजीली अंडरस्टैंडेबल जो फॉर्मेट है। इज लाइक क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, जो इंडस्ट्री का ना आपको आगे हर जगह मिलेगा, JSON फाइल, JSON फॉर्मेट। एंड हम डे फर्स्ट से वही देख रहे थे, ठीक है। तो ये सिंटैक्टिकली सिमिलर है जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, तो इजीली हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं स्ट्रिंगिफाई एंड पार्स मेथड का यूज करके। सी, स्ट्रिंगिफाई मेथड कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट टू JSON स्ट्रिंग, एंड पार्स मेथड क्या करता है, कन्वर्ट JSON स्ट्रिंग डेटा टू प्लेन ऑब्जेक्ट, प्लेन जावास्क्रिप्ट वैल्यू। ये होता है आपका बेसिकली JSON, एंड उसके दो मेथड। इस बाकी लोगों के लिए क्लियर नहीं क्या? ओके, ठीक है। सो अब यहाँ देखो, नेक्स्ट थोड़ा हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअली व्हाट इज HTTP। यस, HTTP क्या है? चलो API का ये काम करना है आपको, अभी जेसन सर्वर हमें लगेगा, वो भी हम करेंगे बाद में क्रिएट। बट पहले व्हाट इज HTTP? ठीक है, एक प्रोटोकॉल है। क्या करता है वो प्रोटोकॉल? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड यस होता है आगे, तो ये सिक्योर है। सिक्योर है मतलब क्या होता है, उसको एक सर्टिफिकेट मिला होता है। सर्टिफिकेट मिला होता है, उसका नाम क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL सर्टिफिकेट। क्या होता है वो? SSL सर्टिफिकेट होता है, उसको हम सिक्योर सॉकेट लेयर बोलते हैं। ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर जो उसको मिला होता है, SSL, जो कौन प्रोवाइड करता है? गोड मतलब होस्टिंग डोमेन प्रोवाइडर, SSL सर्टिफिकेट। एस मतलब HTTPS। ठीक है, यस मतलब वो सिक्योर है, उसको SSL सर्टिफिकेट मिला होता है, जिसको हम बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर, जो प्रोवाइड करते हैं आपका डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर। तो आप देखोगे सिक्योर मतलब, आप नॉर्मली देखो किसी वेबसाइट पे जाके, तो अभी मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बोलेगा कि आपका वेबसाइट सिक्योर नहीं है, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर, बिकॉज मैं लोकल पे हूँ। तो लोकल पे हूँ तो ये मेरे पास या कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है ना, ये लोकल सर्वर है मेरा। एंड आपका ये लोकल सर्वर पे चल रहा है ना, इस IP पे। ठीक है, बट अभी फॉर एग्जाम्पल मैं अमेजोन पे गया, तो अभी आप देखोगे तो यहाँ बोलेगा कनेक्शन सिक्योर है। कनेक्शन सिक्योर है मतलब आपका जो पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, जो आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वट एवर जो भी आपका होगा, क्रेडेंशियल्स, वो ही सिक्योर है। एंड सर्टिफिकेट वैलिड बोल रहा है। ओके। ओके, तो यहाँ देखो सर्टिफिकेट ये इशू है August 30 को, June 19 को अपडेट होने वाला है, वो रिन्यू होने वाला है। एक्सपायर मतलब एक्सपायर होने वाला है, फिर रिन्यू करना पड़ेगा। इसके डिटेल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हो। हमें उससे कोई मतलब नहीं, बट वो सिक्योर है, इतना इंपॉर्टेंट है, ये जस्ट यूजर के लिए बेसिकली एक आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि वेबसाइट सिक्योर है क्या। इसका मतलब ये नहीं कि सर्टिफिकेट लिया है मतलब वो कुछ फ्रॉड नहीं कर सकता, ठीक है। बट नॉर्मली यूजर हमें एक बेसिकली डिटेक्ट करने के लिए वेबसाइट सिक्योर है क्या। एंड बहुत सारे वेबसाइट आपको सर्टिफिकेट नहीं लेगा होता, मतलब इसका मतलब ये भी नहीं कि वो सिक्योर नहीं। ओके, ये डिपेंड होता है कि आपको सर्टिफिकेट लिया तो आपको एक सिंबल मिलता है जैसे लॉक, मतलब कनेक्शन सिक्योर चल रहा है। ओके, ये पार्ट होता है। तो ये बेसिकली आपका एक पार्ट है HTTPS। तो ये अभी जैसे आपने कहा कि ये नेटवर्क प्रोटोकॉल है, आज जो फेच करता है ऑल द डेटा अबाउट वेबसाइट्स। ओके गुड, एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन, सूरज बोल रहे हैं, ठीक है। तो सी, HTTP इज अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। क्या करता है वो?
ये आपके सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है। मतलब फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ Amazon.in को रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो क्या होगा यहाँ देखो, ये HTTPS आता है। ये HTTPS क्या करता है, ये नेटवर्क प्रोटोकॉल, ये अमेजोन के सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, उसको कम्युनिकेट करेगा उसके साथ कि मुझे अमेजोन के वेबसाइट को लोड करके दो। मतलब उसके सर्वर के थ्रू उसका कोड लेगा एंड आपको यह वेबसाइट दिखाई देगा वो। कैसे? ये HTTPS एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, उसके ऊपर ये सब चल रहा है। तो रिक्वेस्ट भेजेगा अमेजोन के सर्वर, वहां से वो कोड मिलेगा आपको एंड देन आपका वेबसाइट आपको विजिबल हो जाएगा। मतलब ये HTTPS क्या करता है, सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है एंड देन वो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज डिजाइन टू इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। मतलब क्लाइंट एंड सर्वर का कम्युनिकेशन इनेबल करने का काम करता है आपका ये नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है HTTPS। तो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे काम करता है। मतलब आपने कुछ रिक्वेस्ट भेजा, आपको जो कंटेंट चाहिए उसके लिए, देन आपको सर्वर रिस्पॉन्स करेगा। ओके, तो ये HTTP क्या है, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो डेटा एक्सचेंजिंग का काम यहाँ करता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे चलता है आपका HTTP। ठीक है, तो HTTP वर्क एज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल प्रोटोकॉल बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कुछ डेटा पास किया, आपने फॉर एग्जांपल या सर्च किया लैपटॉप के लिए, तो अभी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना सर्वर को कि मुझे लैपटॉप वाला डेटा दो, तो आपको लैपटॉप का ही डेटा आएगा। तो उसने रिक्वेस्ट भेजा किसको, सर्वर को, एंड सर्वर ने आपने जो रिक्वेस्ट किया था लैपटॉप के लिए उसका कंटेंट आपको याद दिया, सी आ गया लैपटॉप का डेटा। कहाँ से आ रहा है, वो सर्वर से आ रहा है ना। ऐड टू कार्ट किया, तो रिक्वेस्ट जाएगा कि यूजर ने ऐड टू कार्ट किया है कुछ, तो देखो आपको रिस्पॉन्स मिला या एक मैसेज आ गया एंड वो आपका ऐड टू कार्ट हो गया। फिर गो टू कार्ट में जाओगे तो मुझे यार डेटा मिलेगा। ठीक है, ऐसे होता है ये वर्क। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली HTTP एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम करेगा। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो client send an HTTP request to the server and server returns a response to the client. And the response contain any information about the requested content. May also contain the requested content. मतलब जो जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट भेजा था उस पर उस टाइप का रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। बट ये सब कैसे होगा, ये सब होगा आपका HTTP मेथड्स के थ्रू। मतलब ये HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है जो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगा, क्लाइंट सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करेगा। बट ये कैसे होगा, ये होगा आपका HTTP के मेथड्स के थ्रू। इस मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये सब रिसोर्सेस वगैरह फेच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो HTTP के मेथड्स होता है अलग अलग। तो सबसे पहले आपका ये आता है गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ऑप्शंस, कनेक्ट, ट्रेस, हेड, ऐसे अलग अलग HTTP के मेथड्स हैं। इस HTTP मेथड्स का यूज करके हम ये सब डेटा एक्सचेंजिंग एक्सचेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। HTTP एंड HTTP मेथड्स आप यहाँ पास करोगे तो आपको HTTP के मेथड्स मिलेंगे एंड HTTP के बारे में थोड़ा नॉर्मल इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो सी HTTP is a hypertext transfer protocol which is designed to enable communication between client and server, which is work as a request response protocol between client and server। वही ये पार्ट। बट ये सब होगा आपका HTTP मेथड्स के थ्रू। तो अभी HTTP मेथड्स बहुत सारे हैं बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए CRUD ऑपरेशन। तो अभी हमें CRUD ऑपरेशन या CRUD ऑपरेशन आप उसको बोल सकते हो। मतलब क्रिएट, रीड, क्रिएट करना मतलब डेटा आपको भेजना है, रीड करना मतलब डेटा फेच करना, अपडेट करना मतलब डेटा आपको अपडेट करना है, एंड डिलीट मतलब डेटा डिलीट करना है। इसके अलावा आपके किसी एप्लीकेशन के अंदर इसके अलावा कोई ऑपरेशन ही नहीं होता। ठीक है, आप Amazon देखो, आप फ्लिपकार्ट देखो, इंस्टाग्राम, आप किसी भी टाइप के एप्लीकेशन आप देखोगे तो मोस्टली करंट ऑपरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको आ गया, बैकएंड के अंदर आपको API क्रिएट करना आ गया Node.js के अंदर, तो आपका काम हो गया। इतना ही काम है एक्चुअली, फ्रंट एंड पे आपको काम करना है बट हमें उसके साथ प्ले करना है। ठीक है, इसी के साथ हमें डेटा मैनिपुलेशन प्ले करते रहना है, तो आपको आराम से समझ आएगा चीजें। तो ये HTTP मेथड्स क्या है, आपको डेटा फेच करना है तो आप गेट करोगे, आपको डेटा सर्वर को भेजना है, डेटा स्टोर करना है तो पोस्ट करोगे, आपको डेटा अपडेट करना है तो पुट एंड पैच। ये दो मेथड आपका अपडेट करने के लिए काम आता है। डेटा आपको मतलब कुछ अपडेट करना है एंड डिलीट मतलब आपको डेटा डिलीट करना है।
तो इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है व्हाट द डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पैच। तो पुट एंड पैच ये दोनों मेथड आपका डेटा अपडेट करने के लिए काम आता है, बट इसके अंदर दोनों में नॉर्मल डिफरेंस है। पुट एंड पैच के अंदर ये अपडेटिंग के लिए, हाँ, डेटा गेट करने के लिए गेट डेटा, आपको भेजना है तो पोस्ट करो, डिलीट करना है तो डिलीट। एंड पुट एंड पैच ये अपडेट करने के लिए एचटीटीपी मेथड है। तो व्हाट्स द डिफरेंस, एनीवन नोस? यस प्रज्वल, गणेश, अथर्व, मनोज। यस प्रियंका, श्वेता, स्नेहल, प्राची, पूजा, अनुष्का, एनीवन? प्रज्ञा। यस पुट एंड पैच के बारे में किसी को आइडिया, लर्न किया होगा आपने? पुट मॉडिफाई इंफॉर्मेशन, अच्छा नहीं मालूम, ओके नो वरीज। तो सी पुट पैच क्या है? पुट क्या करता है, अपडेट करता है एंटर रिसोर्सेस। एंड पैच क्या करता है, आपको स्पेसिफिक फील्ड ही अपडेट करना है, कंप्लीट डेटा अपडेट नहीं करना है। तो आपका पैच क्या करेगा, अपडेट द पार्शियल रिसोर्स विदाउट मॉडिफाइंग एंटायर डेटा। एंड पुट मेथड अपडेट एंटायर रिसोर्सेस विथ मॉडिफाइंग एंटायर डेटा। इसका सिंपल मीनिंग याद रखो, ये दोनों में नॉर्मल डिफरेंस है। ये क्या करता है, आपका पुट मेथड अपडेट करता है एंटायर रिसोर्सेज विथ मॉडिफाइंग एंटायर डेटा। एंड पैच मेथड ओनली अपडेट द पार्शियल डेटा विदाउट मॉडिफाइंग एंटायर। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पुट वर्सेस पैच मेथड। और इन डेप्थ देखो, पुट method which is used to replace the entire resource with new representation, meaning that all the field of the resource are sent to the request body। मतलब फॉर एग्जांपल आपको कुछ डेटा अपडेट करना है, तो पुट मेथड क्या करेगा, कंप्लीट रिसोर्स को सेंड करेगा रिक्वेस्ट बॉडी में। एंड इस सबको क्या करेगा, अपडेट करेगा, एंटायर रिसोर्स को अपडेट करेगा। मतलब क्या बेसिकली, ऑल द फील्ड ऑफ द रिसोर्स ये रिक्वेस्ट बॉडी को सेंड करेगा इवन इफ दे आर नॉट मॉडिफाइड। एंटायर रिसोर्स को क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट बॉडी में सेंड करेगा पुट मेथड अपडेट के लिए। बट पैच क्या करता है, ओनली पार्शियल अपडेट ही करेगा। मीनिंग क्या है, पैच इज यूज टू अप्लाई पार्शियल अपडेट टू रिसोर्स, मीनिंग दैट ओनली द फील्ड दैट नीड टू बी चेंज आर सेंड टू द रिक्वेस्ट बॉडी। मतलब ये सिर्फ स्पेसिफिक फील्ड जो आपको चेंज करना है उसी को रिक्वेस्ट बॉडी में सेंड करेगा। मतलब उसी को ही सिर्फ अपडेट करेगा पैच, स्पेसिफिक फील्ड वाला डेटा सिर्फ। एंड पुट क्या करता है, ऑल रिसोर्स को अपडेट करेगा एंड ऑल द फील्ड ऑफ द रिसोर्स सेंड टू द रिक्वेस्ट बॉडी इवन इफ दे आर नॉट मॉडिफाइड। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पुट वर्सेस पैच। पुट अपडेट करेगा ऑल एंटर रिसोर्सेस रिक्वेस्ट बॉडी में सेंड करेगा। एंड पैच मेथड पार्शियल अपडेट करेगा, स्पेसिफिक फील्ड को ही अपडेट करेगा दैट नीड टू बी चेंज। ये होता है दोनों में डिफरेंस, पुट वर्सेस पैच। डन, एवरीथिंग इज क्लियर? What is HTTP? HTTP is a network protocol which is used to enable communication between client and server, which is based on a request response model through HTTP methods। बहुत सारे HTTP methods है, ट्रेस, कनेक्ट, ऑप्शंस, पैच, डिलीट। बट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। ये चार पांच मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। गाइस क्लियर है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पैच? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। ओके, ये मैं थियरी बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, प्रैक्टिकली हमें आगे सब देखना है, बट थोड़ा एक आपको थोड़ा टच देना जरूरी है कि ये बेसिकली होता क्या है। बाकी मेंबर्स प्लीज रिप्लाई। ओके जस्ट यस टाइप करना है आप। ओके गुड। सो अभी यार देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, कि एक्चुअली हमने एचटीटीपी देखा, एचटीटीपी मेथड्स देखा। आप यहाँ देखोगे तो उसके बारे में वही पार्ट मेरे, कुछ अलग नहीं होगा, वही पार्ट है, आप यहाँ देख सकते हो। बट एक्चुअली अभी एपीआई क्या होता है, चलो अभी आता है मैं नेक्स्ट पार्ट पे, व्हाट इज एपीआई। क्या होता है एपीआई, क्या होता है, आपको क्या आइडिया है एपीआई के बारे में?
व्हाट इज एपीआई, आपको इसने क्वेश्चन किया व्हाट इज एपीआई, तो व्हाट इज एपीआई? यस, इसका फुल फॉर्म छोड़ के बाकी बताओ। फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, व्हाट इज एपीआई? यस अथर, वो बताया मैंने अभी। टू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स टू कम्युनिकेट विच अदर, ग्रेट। कम्युनिकेट करने के लिए हम उसको यूज करेंगे एपीआई के थ्रू, डेटा लेंगे वगैरह, ग्रेट। और कुछ डिस्टिंक्ट फंक्शन, डिफरेंट सॉफ्टवेयर, different software applications to communicate each other. Good. Is a set of rules, protocols, and tools that allow different software applications to communication. Okay. मतलब ओवरऑल सबको यही कहना है कि कम्युनिकेट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं टू एप्लीकेशंस के साथ। मतलब बेसिकली लेट कंसिडर आपका एक फ्रंट एंड है। तो एपीआई काम कैसे करता है, मैं आपको एकदम सिंपल वे से बताऊंगा। एक्चुअली एपीआई इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इज नथिंग बट इज लाइक अ रिक्वेस्ट। ओके, सॉरी, इज लाइक अ नथिंग बट इज लाइक अ यूआरएल, यूआरएल रिसोर्सेस। तो अभी हम यहाँ देखो कैसे काम कर रहा है। ये एक यूजर है, देखो एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल बहुत दिखाऊंगा आपको। तो एक रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं, गेट पोस्ट, मतलब जो आपको करना है डेटा, एचटीटीपी मेथड। ये किसको जाएगा, सर्वर को जाएगा, हम उसको अपडेट वगैरह करेंगे। ये बेसिक एग्जांपल है, थोड़ा प्रॉपर हम देखते हैं। तो एपीआई क्या है? एपीआई इज अ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो आप देखोगे इज नथिंग बट इज लाइक अ यूआरएल। मतलब हम क्या करेंगे, जब अभी देखो हम एपीआई का काम क्या होता है, वो आपका कंप्लीट डेटा मैनिपुलेट वगैरह करेगा। अब जब आप बैकएंड के अंदर क्या करोगे, डेटा वगैरह नोड जेएस के अंदर तो एपीआई वगैरह क्रिएट करोगे। तो मोस्टली हम फ्रंट एंड डेवलपर का काम क्या, हमें एपीआई कॉल करना है। एपीआई इज नथिंग बट लाइक अ यूआरएल, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में अभी एपीआई क्या होता है। तो इज नथिंग बट लाइक अ यूआरएल, जिसको हम कॉल करेंगे, उसके अंदर क्या होगा, कंप्लीट डेटा होगा। मतलब कुछ इंफॉर्मेशन होगा जो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगा, वहां से डेटा लेगा सर्वर के थ्रू। वो आपको डेटा, मतलब उसके अंदर सब आपका मैनिपुलेशन करेगा, डेटा एक्सेस कराओ सब वो हैंडल करेगा। हमें उसको सिर्फ कॉल करना है, एपीआई को, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो क्या होता है वो, आपकी एपीआई ना बहुत सारे टाइप के होते हैं। पहले मैं एपीआई काम कैसे करता है वो दिखाता हूँ, हाउ एपीआई वर्क। क्या एपीआई? एपीआई is nothing but a set of instructions, requirements, and standards that enable app or software to employ feature or services of some other applications। जो आपने कहा वो कि कम्युनिकेशन करने, टेक्निकल टर्म में देखो, इट्स अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग कोड विच अलाउ डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन वन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू अनदर। जो आपने यहाँ पास किया था वही पार्ट है, कम्युनिकेट करना टू एप्लीकेशन के अंदर। मतलब आपको क्या करना है, आपको डेटा ट्रांसमिशन करना है, डेटा एक्सचेंजिंग करना है। तो ये बेसिकली आपका एक प्रोग्रामिंग कोड है, मतलब एपीआई हम क्रिएट करेंगे बैकएंड के थ्रू, सर्वर के थ्रू। वो बैकएंड आपका नोड होगा, पाइथन होगा, जावा होगा। इसको जो बैकएंड करना है वो आप कर सकते हो, ये आपको फ्रीडम। ठीक है, बट मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप नोड के लिए जा सकते हो, बिकॉज यह जावास्क्रिप्ट है। बट यू कैन चूज वट एवर यू वांट। ओके, तो ये बैकएंड है, तो हम एपीआई वगैरह क्रिएट करेंगे। तो ये क्या है, बेसिकली सेट ऑफ प्रोग्रामिंग कोड विच अलाउ यूज टू डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन वन सॉफ्टवेयर टू अनदर, वन प्रोडक्ट टू अनदर, डेटा एक्सचेंज कर, इसके अंदर सब डेटा रहेगा। तो देखो काम कैसे होता है एपीआई का। तो आपका एक वेबसाइट है, ये हमारा वेबसाइट है, लेट कंसिडर हम क्लाइंट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लाइंट हूँ, आप डेवलपर। तो ये वेब पेज है, अभी उसने कुछ रिक्वेस्ट भेजा, तो इंटरनेट के थ्रू रिक्वेस्ट जाएगा, हम एपीआई को कॉल करेंगे। मतलब डेवलपर, हम फ्रंट एंड डेवलपर है, हम एपीआई को कॉल करेंगे। एपीआई मतलब जैसे आपका एक यूआरएल होता है, तो इसको मैं कॉल करूंगा, रिक्वेस्ट भेजना है मैंने एपीआई के थ्रू, किसको जाएगा वो, सर्वर को। सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस के थ्रू वो डेटा वगैरह सब मैनिपुलेशन करेगा, एंड आपको डेटा रिस्पॉन्स फॉर्मेट के अंदर यूजर को मिलेगा। ऐसे आपका चलता है एपीआई का वर्क। ये बीच में एपीआई हम कॉल करेंगे, ये सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा, सब मैनिपुलेशन करेगा, यहाँ से आपको डेटा मिलेगा एंड आप यहाँ उसको फेच करोगे। तो ये सब बीच बीच में आपका एपीआई का काम चलता है सब। एंड पॉइंट है आपका एप्लीकेशन का। ये सब सर्वर के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, डेटाबेस से डेटा फेच करेगा, मैनिपुलेट करेगा, एंड आपको देगा, एंड हमें आपको ये रिस्पॉन्स फॉर्मेट में मिलता है। तो ऐसे चलता है आपका एपीआई का वर्किंग। तो एपीआई बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एपीआई बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो आप देखोगे तो पब्लिक एपीआई होता है, प्राइवेट एपीआई होता है, उसका पार्टनर एपीआई, कंपोजिट एपीआई। हमें कोई इनिशियली जरूरत है, बट बेसिकली ऐसे अलग अलग टाइप्स के एपीआईज होता है।
ये क्या है, टाइप से कैटेगरी वाइज उसको उन्होंने कुछ टाइप्स किया है। डिपेंड्स कि आप कैसे, उसका रिक्वायरमेंट है, आप उसको डेवलप करें। ओके, तो ये एपीआई के टाइप्स। एंड सेकंड थिंग देखो, मैं और एक ब्लॉग देखा था, और इजीली आपको समझ आएगा एपीआई काम कैसे करता है। ओके, सी, एपीआई क्या होता है, अभी फिर से वही है कि आपको डेटा एक्सचेंज करना, आपको मतलब इस फैसिलिटर दैट इनेबल ऐप, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर, डिवाइसेस, आईओटी डिवाइसेस टू कम्युनिकेट ईच अदर। ओके, विदाउट विच दे डोंट बी एबल टू इंटरेक्ट, बट ये इंटरेक्ट कर सकते हैं एपीआई के थ्रू। ठीक है, इज अ सेट ऑफ टूल्स एंड प्रोटोकॉल्स यूज बाय डेवलपर्स टू बिल्ड यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर ऐप, दैट इज द एपीआई। ठीक है, तो चलो यहाँ भी रखता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। व्हाट इज एपीआई? तो अभी मैंने आपको जो कहा वही है, इट इज सेट ऑफ प्रोटोकॉल टूल्स विच इज यूज बाय डेवलपर टू टू बिल्ड यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, जो इजीली क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है आपके दो डिवाइसेस के साथ, मतलब दो एप्लीकेशन के साथ, जो आपने कहा। ओके, वही है। तो अभी देखो यहाँ एपीआई का फिर से काम कैसे होता है। एग्जाम्पल थोड़ा वही है। फॉर एग्जाम्पल ये एंड यूजर है, मतलब जो एंड यूजर, मतलब उसको कोई मालूम नहीं व्हाट इज वेबसाइट, व्हाट इज नोड, व्हाट इज रिएक्ट। उसको कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ ये एप्लीकेशन चलाना है, उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो एंड यूजर है, जिसको आपका एप्लीकेशन के अंदर कुछ रिक्वायर्ड डेटा उसको चाहिए, मतलब एंड यूजर है। हम डेवलपर है, हम क्या करेंगे, डेवलपर विल डिजाइन योर ऐप इन अ वे दैट इट कैन एक्सेस डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस वाया एपीआई। तो हम एपीआई के थ्रू उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उसका दोनों का कनेक्ट करेंगे। ये फ्रंट एंड एंड आपका बैक एंड वाला एपीआई, वो कनेक्शन होगा यहाँ एपीआई को कॉल करके। एपीआई क्या करेगा, आपके सर्वर के थ्रू सर्वर के पास कनेक्ट करेगा। सर्वर मतलब आपका बैक एंड, नोड, जावा, पीएचपी। एंड वो क्या करेगा, उसके अंदर हमने डेटाबेस से कनेक्ट किया होगा। ये सब ऑपरेशन यहाँ हो रहा है बीच में। बट एपीआई क्या करेगा, एपीआई विल कनेक्ट विद एसेट डेटाबेस टू एक्सेस रिक्वायर इंफॉर्मेशन, जो किसको सेंड करना है, एप्लीकेशन को। तो एपीआई का काम वो सब चलेगा, सर्वर के थ्रू डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा, आपको ये सब डेटा मिलेगा एपीआई के थ्रू, आपको डेवलपर्स मतलब हमें वहाँ डेटा हम एक्सेस करें, एंड देन एंड यूजर को दिखेगा। तो ये होता है आपका एपीआई का वर्किंग। एकदम सिंपल है, हम एपीआई को कॉल करके कनेक्ट करेंगे दोनों को, एंड देन आपका ये सब एपीआई काम करेगा, सर्वर के थ्रू डेटाबेस के साथ एक्सेस करके डेटा हैंडल करेगा, एंड आपको यह डेटा मिलेगा। हम फ्रंट एंड डेवलपर है, हम उसको कॉल करके वो डेटा एंड यूजर को शो करेंगे। ये हमारा काम है वाया एपीआई। तो दैट इज द वर्किंग ऑफ योर एपीआई। आई होप सो गाइज, अभी आपको परफेक्टली समझ आ रहा होगा। अभी एपीआई, आपके ये टाइप्स ऑफ एपीआई मैंने आपको भी बताया, बट उसके अंदर है ना आपको अलग अलग प्रोटोकॉल्स होता है। प्रोटोकॉल्स होता है मतलब एपीआई जब आप डेवलप करते हो उसके कुछ रूल्स है। तो एपीआई के प्रोटोकॉल होता है अलग अलग। अभी ये आपको बहुत सारे लोगों को नया होगा, बट जैसे बाकी मनोज अगर उनको मालूम होगा प्रोटोकॉल्स, कि ऐसे रेस्ट एपीआई बोलते हैं, जो आपके मोस्टली अमेजोन, नेटफ्लिक्स वगैरह यूज करते हैं। रेस्ट एपीआई मतलब जिसका हम करंट ऑपरेशन ही कर रहे हैं, बट ये क्या है, आपका एक रूल्स है, याद है, एक प्रोसीजर है। प्रोटोकॉल स्पेसिफाइज द रूल्स फॉर एपीआई कॉलिंग। ओके, तो हमें कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। ये हम क्या करेंगे, उसके अलग अलग प्रोटोकॉल्स है, रेस्ट एपीआई, सोप आर्किटेक्चर, आरपीसी, ग्राफक्यूएल, ऐसे अलग अलग आपके एपीआई के प्रोटोकॉल्स है। बट मोस्टली हम रेस्ट एपीआई पे ही काम करने वाले। ठीक है, रिप्रेजेंटेशनल टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विच इज यूज बाय अमेजोन, उबर, नेटफ्लिक्स। तो इसके कुछ रूल्स है, कुछ प्रोटोकॉल्स है, तो कुछ रूल्स हमें फॉलो करके वो काम करना, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए वगैरह, आपको इजीली मतलब बेसिकली इफिशिएंट बनाना है आपका एप्लीकेशन, फास्ट करना है। तो इस चीज के लिए हम ये आर्किटेक्चर, ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, अलग अलग टाइप्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल्स आपने देखा, अभी हम रेस्ट एपीआई पे ही काम करने वाले। ओके, सो गाइस, आपको क्लियर है व्हाट इज एपीआई। एंड आपके एपीआई के अलग अलग टाइप्स होते हैं। वेब एप्लीकेशन के लिए वेब के एपीआई होता है, ब्राउजर पे काम करने के लिए ब्राउजर की एपीआई, सर्वर साइड पे हमारा सर्वर एपीआई हम क्रिएट करेंगे। अभी आप जैसे वेदर एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, तो आप वेदर की एपीआई को कॉल करते हो ना, तभी वो सब डेटा देता है ना आपको, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, जियो लोकेशन, करंट टेम्परेचर क्या है, ये सब देता है ना। वेदर एपीआई आप ऐसे फ्री एपीआई मिलते हैं ना आपको, ये सर नो। देखो आपको यहाँ फ्री वेब एपीआई मिलेंगे। तो ये एपीआई मतलब क्या है, अभी आपको समझ आ रहा होगा, ये नथिंग बट लाइक अ यूआरएल जिसका हम सब ये ऑपरेशन काम करते हैं। यस,
उसके बाद आपका फॉर एग्जांपल किसी ने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज किया होगा, जैसे ट्रेडिंग व्यू, मालूम होगा सबको ट्रेडिंग व्यू वगैरह। तो वहाँ आपको ब्रोकर को कनेक्ट करना है, जैसे जीरोधा मतलब काइट को कनेक्ट करना है, या आपका अपस्टॉक को कनेक्ट करना है, ग्रो को कनेक्ट करना है। तो वो आपको बोलते हैं एपीआई देते हो आप। तो एपीआई के थ्रू आप ये सब कनेक्शन करते हो, राइट ना। थर्ड एग्जाम्पल, आप अनदर एग्जाम्पल देखोगे तो आपको फॉर एग्जाम्पल आपका फोन पे, जी पे या यूट्यूब है, तो उनको आपके एप्लीकेशन आपके वेबसाइट के अंदर कनेक्ट करना है, व्हाट्सएप को कनेक्ट करना है, तो उनकी एपीआई होता है। यस सॉकेट्स, यस मनोज, वो थोड़ा एडवांस पार्ट है, वेब सॉकेट्स वगैरह थोड़ा वो नोड जेएस के अंदर आएगा वो। ओके, वो अलग पार्ट है, वो भी आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, बट वो थोड़ा एडवांस टेक्निकल हो जाएगा। सिंपल, ये आपका क्या हो रहा है, एपीआई हम कॉल करते हैं, सॉकेट वगैरह लगा के सॉकेट के थ्रू हम वो इजीली डेटा फ्लो एकदम स्मूथली कर सकते हो, इजीली हैंडल कर सकते हैं सॉकेट के थ्रू, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, अलग अलग एपीआई होता है। आपको यूट्यूब इंटीग्रेशन करना है तो यूट्यूब का भी एपीआई होता है, फेसबुक कनेक्ट करना है तो फेसबुक का एपीआई, बट वो फ्री नहीं होता, वो पे होता है, पेड करना होता है उसके लिए। तो इसे अलग अलग एपीआई होता है। आपके एप्लीकेशन के अंदर आपको व्हाट्सअप इंटीग्रेशन करना है, आप कंप्लीट व्हाट्सअप को यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी आप नॉर्मली देखोगे, तो फॉर एग्जांपल आप डेली आप नॉर्मली यूजर को मैसेज करना है आपको, अननोन यूजर को, तो आपका क्या होता है, वो स्पैम में जाता है। या आपको मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने फ्रीक्वेंटली किसी को मैसेज फॉरवर्ड करे हो अननोन कॉन्टैक्ट पे, तो आपको व्हाट्सअप क्या करता है, उसको एज अ स्पैम डिटेक्ट करता है एंड आपका अकाउंट बैन होता है। ये क्यों किया उन्होंने, एक्चुअली पहले पॉसिबल था बट अभी उन्होंने किया है बिकॉज उनका प्रीमियम वर्जन, मतलब प्रीमियम फीचर को यूज करने के लिए उन्होंने ये किया है। तो उनका एक प्रीमियम फीचर है, उसको आपको पे करना पड़ेगा व्हाट्सअप का। तो आप इजीली बहुत सारे यूजर को एट ए टाइम मैसेज भेज सकते हो, अननोन नंबर्स को भी। तो उनका वो पे करना पड़ेगा, उसके लिए उनका एपीआई को इंटीग्रेट कर सकते हो आपके एप्लीकेशन के अंदर, ओके, वो भी पॉसिबल, ठीक है। तो ये पार्ट है। तो बहुत सारे एपीआई, अलग अलग टाइप्स के एपीआई होता है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा डब्ल्यू3 स्कूल के अंदर आता हूँ। देखो, वेब एपीआई मतलब जो ब्राउजर पे फंक्शनल इंप्लीमेंट करेगा, जो सिंप्लीफाई करेगा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस वगैरह, इजीली आप कनेक्ट करेगा। तो वेब एपीआई, ब्राउजर एपीआई, सर्वर एपीआई, ऐसे बहुत सारे एपीआई है। देखो उन्होंने एक एग्जांपल लिया है, जियो लोकेशन का एपीआई के, ठीक है, उसको कॉल करके उन्होंने कुछ काम किया, वो आप ट्राई करके देख सकते हो एपीआई कॉल करके। सी, ओके, बेसिक नॉर्मल काम किया उन्होंने, गेट लोकेशन, मतलब ये जावास्क्रिप्ट ही है ना, मैंने आपको दिखाया था नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, करंट पोजीशन आप ले सकते हो। आई थिंक ये आपको मैंने बताया था, जिसको आपको रन करके देखना तो याद है, ट्राई करो तो मेरा लोकेशन लेगा वो, एंड देखो मुझे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बता रहा है, जो मैं भी मेरा करंट लोकेशन का। तो ये सब पोजीशन वगैरह देके आप उसके अंदर बाकी चीजें बहुत सारे कर सकते हो, ठीक है। और क्या है, थर्ड पार्टी एपीआई जो आपको मैंने कहा, यूट्यूब का एपीआई, यूट्यूब आपके वेबसाइट में दिखाना है, ट्विटर दिखाना है, फेसबुक, ऐसे अलग अलग थर्ड पार्टी एपीआई होता है, जो बिल्ट इन नहीं होते हैं ब्राउजर पे। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कोड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली उसका इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। दैट इज द बेसिकली एपीआई। बट अभी मैं आपको है ना एपीआई दिखाता हूँ कैसे होता है। आपको फेक एपीआई बहुत सारे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ में सर्च करोगे गूगल पे फेक एपीआई, आपको टेस्टिंग के लिए, बिकॉज आपके पास सर्वर नहीं है ना, आपके पास अभी सर्वर नहीं है, तो आपको एपीआई तो चाहिए ना टेस्टिंग के लिए। तो आज हम क्रिएट करेंगे फ्रंट एंड वाला, बट अभी आपके पास बैक एंड भी नहीं है, आपने कुछ फेक, आपके पास एपीआई वगैरह नहीं है अभी तक। तो आपको ऐसे फेक एपीआई मिलता है, रेस्ट एपीआई, सी, जेसॉन प्लेस होल्डर। फेक एपीआई मतलब उसके में आपको डेटा मिलेगा टेस्टिंग के लिए, ओके, सी, आपको डेटा चाहिए यूजर वाला, तो देखो 10 यूजर का मुझे फेक डेटा मिलेगा। तो ये आपका एक एपीआई, उसको हमें कॉल करके हमें वो एंड पॉइंट है हमारा, तो हम उसको भी क्रिएट करेंगे आगे जाके। सी, उसका यूजर का इंफॉर्मेशन है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल रैंडम इंफॉर्मेशन। एंड सी, आप देख सकते हो जेसॉन फॉर्मेट, डबल कोट, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, देखो ये डेटा, ये मतलब एपीआई आपका, ऐसे ही आप बैकएंड से एपीआई कॉल करने वाले हो। मतलब आपने कुछ प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन स्टोर किया तो ये सब यहाँ रहेगा, और वहां से हम उसको कॉल करके डेटा फेच करेंगे, तो एपीआई ये वाला। ऐसे बहुत सारे एपीआई मिलेगा, फेक एपीआई, जेसन प्लेस होल्डर, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन। आपको ये जब आप असाइनमेंट वगैरह आपको मिलेगा ना, यही से ही वो देंगे आपको एपीआई फेक डेटा, मतलब टेस्ट योर फ्रंट एंड अगेंस्ट अ रियल एपीआई। टेस्टिंग के लिए आप उसको फेक एपीआई देखो, गेट पोस्ट पुट डिलीट वगैरह आप कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपको इसका डेटा चाहिए, तो सी, आपको डेटा मिलेगा,
बहुत सारे यूजर का डेटा दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी, ईमेल, अवतार, मतलब इमेज वगैरह उसने दिया होगा। तो ये सब आपका एपीआई है। तो अभी एपीआई हम हमारा खुद का जेसॉन सर्वर भी क्रिएट करेंगे, एंड ये भी आपका यहाँ एक पार्ट है, फेक एपीआई आपको मिलेगा, एंड बैकएंड पे आप क्रिएट करके उसको कॉल भी करोगे। ये अलग अलग वेज है। तो अभी हमारा खुद का सर्वर कैसे क्रिएट करना है ये आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे करना है। अभी मैं आता हूँ जेसन सर्वर के सेटअप पे। तो जेसन सर्वर का सेटअप करना है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको यहाँ एक रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट करना है, जो अभी हमने किया है। npm init npx create react app my app एंड cd my app। ओके, डन। मैं उस माई ऐप के अंदर सबसे पहले जाता हूँ। ओके, अब उसके बाद हमें खुद का एक सर्वर क्रिएट करना है, जिसके अंदर हम हमारा खुद का डेटा स्टोर करके काम करेंगे, जेसॉन सर्वर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है जेसॉन डेटा नाम, माई ऐप के अंदर। डन। cd जेसॉन डेटा। अभी मैं कहा गया माई ऐप के अंदर, जेसॉन डेटा के अंदर। अभी आप इसके अंदर जाने के बाद आपको यार जेसॉन सर्वर का इंस्टॉलेशन करना है। इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको कौन सा कमांड फायर करना है, प्लीज सी है, npmi-g, मतलब ग्लोबली इंस्टॉल करो इसको, जेसॉन सर्वर को। और आप एक कॉन्फ्लिक्ट ना आने के लिए उसके अंदर स्पेसिफिक वर्जन को ही पास करो। मैं 0 वर्जन को इंस्टॉल करता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, अदरवाइज नॉर्मली भी करे चलेगा काम आप। कैसे, npm-i-g जेसन सर्वर @0। अभी आपका क्या करेगा, ये आपका जेसन सर्वर का ग्लोबली इंस्टॉलेशन करेगा आपके एप्लीकेशन सिस्टम के अंदर। npm-i-g जेसन सर्वर किसके अंदर कर रहा हूं मैं ये, जेसन डेटा के अंदर। जेसन डेटा का है माई ऐप के अंदर। तो अभी हमारा जेसन सर्वर का हमारा खुद का सर्वर में क्रिएट करा, जिसके अंदर आपका डेटा हम खुद स्टोर करके रखने वाले। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन है, जेसन सर्वर के थ्रू काम चलेगा आपको। तो चलो, इंस्टॉल हो गया। अब उसके बाद हमें जेसॉन सर्वर को करना है स्टार्ट, एंड उसके अंदर हमें एक रेडीमेड एक जेसॉन का फाइल चाहिए, एक डीबी फाइल चाहिए, db.json फाइल, जिसके अंदर आपका रेडीमेड डेटा होगा, एंड वो स्टार्ट भी करेगा। उसके लिए आपको एक कमांड फायर करना है, जिसका नाम है npx जेसन सर्वर हाइफन हाइफन ऑच db.json। क्या करता है ये कमांड, ये आपके जेसन सर्वर को स्टार्ट भी करेगा, एंड एक जेसॉन फाइल भी आपको रेडीमेड क्रिएट करके देगा। एंटर। एंड अभी आपका जेसन सर्वर हो जाएगा स्टार्ट 3000 पोर्ट नंबर पे। डन। आपका सर्वर स्टार्ट हो गया है, जेसन सर्वर। तो ये देखो, आपको कुछ बोल रहा है कि आप इस वेबसाइट, इस यूआरएल पे जाओ। ठीक है, अभी 3000 पे आपका जेसन सर्वर रन होगा, एप्लीकेशन रन नहीं होगा। 3000 अभी ब्लॉक किया है किसने, जेसन सर्वर ने। तो कॉन्ग्रेट्स, यू आर सक्सेसफुली रनिंग जेसन सर्वर। तो अब देखो, आपको ये नीचे कुछ बोल रहा है, टू एक्सेस एंड मॉडिफाई रिसोर्सेज यू कैन यूज एनी एचटीटीपी मेथड। यस, हम करने वाले, गेट पोस्ट करने वाले। अब यहाँ देखो, कुछ 3 यूजर इन्फॉर्मेशन का डेटा है, ये कहाँ से दे रहा है, रिएक्ट डे 17 माई ऐप जेसन डेटा एंड db.json फाइल, जो अभी हमारा एक रेडीमेड आपका यहाँ क्रिएट हुआ है। सी, जेसॉन फॉर्मेट फिर से देखो, डबल कोट के अंदर डेटा एरे, एरे के अंदर आपको ऑब्जेक्ट, उसका इंफॉर्मेशन है। तो ये पोस्ट, कमेंट, प्रोफाइल, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर हुआ है। सी में विजिट करोगा तो आपको सेम आएगा, जो आपने यहाँ फेक एपीआई पे देखा था, सेम हमारा अभी खुद का है। सी, कमेंट्स, प्रोफाइल, जैसे अलग अलग डेटा उन्होंने पास किया। समझ आ रहा है क्या, समझता है सगळ्यांना, एवरीवन प्लीज रिप्लाई फास्ट, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके। तो अभी हमारा खुद का जेसॉन सर्वर है, हमने उसको ना कॉल किया, बट हमें वो नहीं चाहिए, हमारा खुद का करना है। तो कैसे क्रिएट करेंगे वो देख, सिंपल काम करना है। सबसे पहले मैं करली ब्रेसेस, अभी मुझे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो emp कोलन एरे, एरे के अंदर आपको ऑब्जेक्ट, एंड आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, आईडी हमेशा यूनिक रखो, एंड उसको पास करके रखो, यूनिक का ID 1। सिंपल देखो कैसे, करली ब्रेसेस
मुझे आपको डेटा स्टोर करना है, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स, एरे एंड आपका ऑब्जेक्ट। तो डबल कोट आईडी पास करना है आपको, मैंने 1 किया। उसके बाद आपको फॉर एग्जांपल या यूजर या एम्प्लॉय का नेम, या मैंने पास किया, लेट कंसिडर डबल कोट के अंदर ही पास करो, मैंने पास किया गणेश। उसके बाद आपको यार स्टोर करना है उसका स्किल। ओके, इसके अंदर मैंने पास किया रिएक्ट। ओके, उसके बाद उसका मोबाइल यहाँ मुझे पास करना है, तो मोबाइल आप यहाँ पास करो मोबाइल। उसके बाद यहाँ लिखता हूँ मैं इज इलिजिबल। आपको जो डेटा पास करना है वो करो, मैं लिखता हूँ यार ट्रू, इलिजिबल है। ओके, ऐसे आप क्या करो यार, डेटा में स्टोर करो, आप डेटा जो स्टोर करना है वो करो। आपको या फॉर एग्जांपल और कुछ स्टोर करना है, टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज, तो अब इसके अंदर और एक ऑब्जेक्ट लो, उसके अंदर आप डेटा पास करो, स्किल 1 फ्रंट एंड, मतलब टेक्नोलॉजी ऐसे में कुछ पास करो नॉर्मल, फ्रंट एंड स्किल 2 मंथ स्टैक। तो अभी मैं ऐसा नॉर्मल डेटा पास करो, अभी मालूम है आपको ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करो वैसे ही काम है। तो ये आपका एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉय, तो कॉमा सेपरेटेड आप एक एक को पास करो, बट आईडी यूनिक करो, आईडी 2, सॉरी उसके अंदर नहीं, वो नेस्टेड होता है ना, सॉरी ये नेस्टेड वाला है ना टेक, इसके बाहर यहाँ पास करो। ठीक है, अभी एक दूसरा और एक आपके पास यूजर, तो अभी क्या हो गया देखो, एक ये वाला कॉमा लगा के दूसरा वाला। ओके, ऐसे आप एक एक डेटा को पास करते जाओगे या कॉमा सेपरेटेड करते रहो, तो ऐसे आपका एक एक डेटा आप यहाँ पास करते रखो। ठीक है, एरर क्यों आ रहा है? ओके, उसका एक क्लोज नहीं किया मैंने। ठीक है, देखो एक एक सेमी कॉलन कॉमा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये आपको डायरेक्टली एरर थ्रो करता है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाए, नेस्टेड की वजह से मैं उसको रिमूव करता हूँ नीचे। ठीक है, नहीं उसको नहीं रखता हूँ मैं, ठीक है ऊपर ही रखता हूँ उसे। ठीक है, अभी नॉर्मल डेटा सी, एक पहले यूजर का, देखो करली ब्रेसेस एम्प्लॉय, उसके अंदर कोलन, आणि आपका एक एरे, एरे के अंदर आपका मल्टीपल डेटा। तो ये दूसरा यूजर है, आईडी 2 करता हूँ इसको, यहाँ लिखता हूँ मैं आपका मनोज। अब तो आपके पास और रिकॉर्ड्स, तो आप यहाँ कॉमा सेपरेटेड डेटा पास करो, मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, आईडी 3, इसको नेम देता हूँ आपका यहाँ एबीसी। तो ये लास्ट आपको होगा तभी ऐड करो, अदरवाइज कॉमा रिमूव करो। तो अभी मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स है, तो आप देखोगे अभी आपका जेसन सर्वर रिफ्रेश करके देखोगे, तो सी अभी आपको आपका डेटा मिलेगा, एम्प्लॉय एंड 3 रिकॉर्ड, सी ID 1 नेम स्किल मोबाइल इज एलिजिबल। ये हो गया हमारा हमारा खुद का जेसन सर्वर, एंड ये हमारा खुद का एक एपीआई, मतलब हम उसको कॉल करके काम करेंगे, नथिंग बट यूआरएल। सी ID 2 ID 3 आपका डेटा है। तो जैसे आपका यहाँ अभी क्रिएट हुआ है, ये हमारा खुद का जेसन सर्वर क्रिएट हुआ है। तो अभी आपका ये सब एपीआईज आप देख रहे हो, इसको आपको अभी हमें आगे जाके हम इसके अंदर का डेटा गेट करके डिस्प्ले करना है। बट अभी एपीआई टेस्टिंग करने के लिए आपको मैं एक टूल बता रहा हूँ, जिसको आज आपको यहाँ क्या करना है, इंस्टॉल करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, पोस्टमैन। इस पोस्टमैन सॉफ्टवेयर को, इस टूल को क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है। और 30 मिलियन डेवलपर्स यूज पोस्टमैन, मोस्ट कॉमनली यूज, मोस्ट आपका पावरफुल टूल है एपीआई टेस्टिंग करने के लिए। टेस्ट करना है आपको सही से चल रहा है कि नहीं एपीआई। तो which is Postman is an development tool which has to build, test and modify APIs। तो टेस्टिंग करने के लिए आपको इसको साइन अप करके आप उसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल करके रखो। आप इसको क्या कर सकते हो, इजीली काम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जस्ट अ मिनट उसको साइन अप करता हूँ, साइन इन करता हूँ।